Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum dear students and welcome to your online class. Chapter number 4, Environment and Interactions. The topic we are going to discuss today is dependence of organisms upon one another. Dependence of organisms upon one another, जब हम इस हेडिंग की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि किस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को सर्वाइवल बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. All the organisms, plants and animals interact with one another. हमारी इन्वायरमेंट में हमने पहले बात की थी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग पार्ट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं. और ये दोनों पार्ट्स जब मिल जाते हैं तो फिर हमारा एक एनवायरनमेंट बनता है और इस एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जिंदा रहते हैं. अब मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनकी लाइफ जो है वो इजीली पॉसिबल हो सके. और वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स, के एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं. अब बेसिकली 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तमाम एनिमल्स, और वो क्या हैं? फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन. अपना फूड हासिल करने के लिए, शेल्टर हासिल करने के लिए और प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए. तो ये 3 वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. जी, सबसे पहले है फॉर फूड. ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. तमाम एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपना फूड हासिल करने के लिए. इधर इट इज़ फ्रूट्स और इधर इट इज़ वेजिटेबल्स. सो तमाम जो फूड हासिल करने का जो प्रोसेस होता है वो एनिमल्स उसके लिए डिपेंड करते हैं ऑन ग्रीन प्लांट्स. नेक्स्ट है जी फॉर शेल्टर. प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स शेड एंड मेक द सराउंडिंग्स कूल. अब प्लांट्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं या बहुत सारे जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे एक आउल को देख सकते हैं कि आउल ने एक होल बनाया हुआ है जी प्लांट के अंदर, ट्री के अंदर. और प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स को कूल करते हैं और हमारी एनवायरनमेंट को कूल डाउन रखते हैं और इसका टेम्परेचर बैलेंस रखते हैं. सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द शेल्टर टू एनिमल्स एंड मेकिंग द सराउंडिंग्स cool. Next है जी for protection. Some plants take help from plants to protect themselves from enemies. अब बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ये अपने आप को छुपा लेते हैं प्लांट्स के अंदर ताकि जो एनिमीज हैं या जो दुश्मन हैं, जो हंटर्स हैं, वो इनको हंट ना कर सकें या इनको नुकसान ना पहुंचा सकें. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पैरट है, पैरट इज ऑफ ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन लीव्स के अंदर खुद को हाइड कर लेता है ताकि जो हंटर्स हैं या जो एनिमीज हैं वो इसको इजीली ना देख सकें और ये सेफ रह सके फ्रॉम द एनिमीज. और इसी तरह से यहाँ पर देखें आप ग्रास हॉपर को, जैसे आप फर्स्ट नज़र में देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई ग्रास हॉपर है, बट जब आप इसको फोकस करेंगे देन यू कैन सी अ ग्रास हॉपर हेयर. तो ग्रास हॉपर भी चूंकि ग्रीन कलर का होता है तो ये खुद को ग्रीन प्लांट्स के अंदर हाइड कर लेता है सो दैट ये इजीली डिटेक्ट ना हो सके. तो इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स खुद को बचाते हैं और प्रोटेक्शन हासिल करते हैं प्लांट से ताकि ये एनिमीज से सेफ रह सकें. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स. अब प्लांट्स किस तरह से एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब सबसे पहले है जी यहाँ पर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट्स जब अपना फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होना. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड. प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि ये एनिमल से हासिल करते हैं. एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स. अब एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती है प्लांट से, और प्लांट इसको इस्तेमाल करके अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं और फूड बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर पोलिनेशन. एनिमल्स ऑल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पोलिनेशन. अब पोलिनेशन का आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं और इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन होती है और प्लांट जो है वो फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं.
तो इस प्रोसेस के लिए भी बहुत सारे जो आपके पास बर्ड्स होते हैं या बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को इन देयर पॉलिनेशन। हियर यू कैन सी, जैसे ह्यूमिंग बर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जाता है अपना नेक्टर हासिल करने के लिए, और इसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं, और जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है तो इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.